ये होता है बी, ये भी आपका बी हुआ है प्लस अपन को बिल्कुल शांत करना है यार बी आई प्लस सब सेम तीन बनाया है तीनों में क्या क्या ग्राफ है वोल्टता और धारा ये v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी और ये I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी ये आपका क्या है उच्चिष्ट मान मतलब आयाम v नॉट और ये क्या है I नॉट सब में यही कंडीशन है तो इसका ग्राफ है v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी और ये किसका ग्राफ है I बराबर I नॉट साइन थोड़ा सा ग्राफ में अंतर भी पहले शुरू हो गया फिर बाद में शुरू हो गया नॉट हां नॉट बी हां बोल कर बोल ऊपर यार बोल है v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ पर है ये 0 ये यहाँ पर π/2 और इसको बना दिया फिर π/2 को बनाना नहीं चाहिए चलो ठीक है और यहाँ से बना दिया पाई यहाँ पर 3π/2 यहाँ पर 2π इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा और यहाँ पर पाई यहाँ पर 3π/2 यहाँ पर 2π यहाँ पर 0 यहाँ पर π/2 यहाँ पर पाई यहाँ पर 3π/2 यहाँ पर 2π पहली कंडीशन देखिए वैसे π/2 पर हमने बना दिया समझ में इससे ज्यादा है जब धारा का मान जब 0 कोण जब कुंडली 0 कोण पर घूमी तो धारा का मान क्या था 0 और वोल्टेज दोनों का मान क्या था जब कुंडली घूमती हुई π/2 पर पहुंच गई तो धारा भी उच्चिष्ट हो गया धारा यहाँ पर उच्चतम मान है आयाम पर पहुंच गई और v का मान भी उच्चतम मान पर पहुंच गया फिर जब πn से घूमी कुंडली तो दोनों क्या हो गए 0 फिर जब 3π/2 हुआ तो दोनों उच्चतम पर पहुंच गए और जब 2π हुआ तो फिर दोनों न्यूनतम पर पहुंच गए तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे समय या फिर कोण बदल रहा है कुंडली चल रही है धारा का मान साथ साथ उच्चिष्ट हो रहा है साथ साथ निम्निष्ट हो रहा है तो इस कंडीशन में हम कहेंगे विभव और धारा वोल्टेज या वोल्टता और धारा समान कला में इसमें है समान कला में यहाँ पर हम π/2 को हटा देते हैं फिर सरल किया था लेकिन समझ सकते हो ऐसे ही बिना π/2 से आगे काम आएगा ये फिर दूसरी कंडीशन में क्या है जब 0 था वोल्टेज का मान कितना था 0 तो धारा का मान क्या था 1 मतलब धारा का मान प्लस में था जब वो 0 था तो धारा का मान किसमें था फिर जब वोल्टेज हुआ अधिकतम धारा क्या हो गई न्यूनतम मतलब 0 हो गई फिर जब वोल्टेज हुआ 0 धारा हो गई अधिकतम फिर जब वोल्टेज हुआ अधिकतम धारा क्या हो गई न्यूनतम तो आप ये देख रहे हैं कि धारा आगे आगे चल रही है वोल्टेज क्या हो रहा है पीछे चल रहा है तो इस कंडीशन में हम कहेंगे जब धारा का मान वोल्टेज से पहले अधिकतम हो जब धारा का मान वोल्टेज से पहले अधिकतम हो जाता है तो उसको हम कहते हैं धारा अग्रगामी धारा क्या है अग्रगामी यदि धारा के अधिकतम होने से पहले ही वोल्टेज का मान अधिकतम हो जाता है तो कहा जाता है कि धारा अग्रगामी धारा क्या है जब धारा अग्रगामी है तो उसका समीकरण अगर पाई कालांतर अग्रगामी है कितने कालांतर तो हम लिखेंगे I = I0 sin
ओमेगा टी प्लस 5 और v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी। लिखवाएंगे नहीं, अपने मन से लिखना। जब धारा का मान विभव के अधिकतम होने से पहले ही अधिकतम हो जाए, या धारा विभव से पहले अधिकतम हो जाए, तो हम कहेंगे जो धारा है वो वोल्टेज से अग्रगामी है। क्या है? अगर फाई कलांतर अग्रगामी है तो लिखेंगे I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई और v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, अब इस कंडीशन में आप क्या देखते हैं कि जब विभव कितना था? 0, वोल्टेज कितना था? 0, धारा क्या थी? माइनस में थी। ठीक, फिर जब विभव हो गया अधिकतम तो धारा क्या हो गई? 0। फिर जब धारा हुई 0 तो वो विभव हुआ 0, धारा क्या हो गई? 1। अब इस कंडीशन में आप देखते हैं पहले विभव का मान अधिकतम होता है, फिर धारा का। तो जब धारा के मान उच्चिष्ट होने से पहले ही विभव का मान उच्चिष्ट हो जाए या उच्चतम हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि विभव अग्रगामी है। किससे? धारा से। इसमें कहेंगे वोल्टेज अग्रगामी। वोल्टेज क्या है? अग्रगामी। पहली कंडीशन में जब धारा और वोल्टता दोनों साथ साथ चले, दोनों कहते हैं साथ साथ, जब उसका मान धारा का मान न्यूनतम तो वोल्टता का मान न्यूनतम, जब वोल्टता अधिकतम तो धारा अधिकतम। मतलब जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो उसका ग्राफ हम इस तरीके से बनाते हैं और कहा जाता है विभव और वोल्टता और धारा दोनों समान कराते हैं। दोनों किस समान है? और उसका समीकरण होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये भी हमने समझाने के लिए लिखा। और जब वोल्टता के अधिकतम होने से पहले ही धारा का मान अधिकतम हो जाए, जब वोल्टता के अधिकतम होने से पहले ही धारा का मान अधिकतम हो जाए तो हम कहेंगे कि जो धारा है वो वोल्टेज से अग्रगामी। वोल्टेज से क्या है? कितना? 5 कलांतर। कितने कलांतर? 5। और जब धारा के अधिकतम होने से पहले वोल्टता का मान अधिकतम हो जाए तो हम कहेंगे वोल्टता अग्रगामी या वोल्टेज अग्रगामी। किससे? धारा से। तो उसका समीकरण क्या हो जाएगा? बताओ, 5 कलांतर करें तो क्या आ जाएगा समीकरण? हो जाएगा v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। इसका केवल एक ही रूप होता है, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन इसको हम दो रूपों में लिख सकते हैं। इसमें अब जैसे हमने कह दिया कि धारा के पास फाई कलांतर अग्रगामी या फाई ज्यादा है, तो विभव की दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं कि विभव के पास फाई कम है। तो दूसरा समीकरण इसका क्या हो सकता है? अगर हम लिखते हैं I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी तो हो जाएगा v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। दोनों का मतलब एक ही है। इसमें हमने कह दिया इसमें भी धारा अग्रगामी है, दोनों में धारा अग्रगामी है और विभव क्या है? पश्चगामी। इसमें हमने क्या कह दिया कि जो धारा है वो विभव के अधिकतम होने से पहले ही अधिकतम हो गई, तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो गया। तो धारा अग्रगामी, विभव क्या हो गया? पश्चगामी। इस कंडीशन में क्या है? बात वही है, धारा है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, विभव V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। इसमें भी विभव के अधिकतम होने से पहले धारा का मान अधिकतम होंगे, तो इसमें विभव पश्चगामी, धारा अग्रगामी। इसी तरीके से इसका ग्राफ क्या लिख सकते हैं हम? उसके पास ज्यादा है या फिर लिखते v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी और लिखते I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। हम कह सकते हैं इस वाले में धारा और विभव
समान कलांतर। इसमें है पहली शर्त क्या है, इसमें कह सकते हैं कि धारा विभव से फाई कलांतर अग्रगामी है या विभव धारा से फाई कलांतर पश्चगामी, ये कह सकते हैं। इसमें हम क्या कह सकते हैं, वोल्टता धारा से फाई कलांतर अग्रगामी है या धारा वोल्टता से फाई कलांतर पश्चगामी। यही अग्रगामी और पश्चगामी पर ही पूरा चैप्टर है। तीनों हेडिंग लिख करके आपको लिख लेना है, फिगर बना लेना है, उसके बाद से कल से निगमन शुरू करें। ठीक है।